नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। भारत की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज ऐप है। भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, सभी विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज और पुराने प्रश्न पत्र, सॉल्व प्रश्न पत्र, सब कुछ उसमें सभी भाषाओं में अपलोड कर दिया गया है। ऐप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाकर के आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा targetwithpsparihaar.com वेबसाइट है, इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर पर, महत्वपूर्ण पहल की। प्रतियोगी छात्र मोर्चा और बहुत सारे विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो चयनित छात्र हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था विकी खान का, जिन्होंने अपील की थी कि जो एलटी ग्रेड के चयनित छात्र हैं और जो टीजीटी पीजीटी 2016 के जो छात्र हैं, वो अगली जो भर्ती 2021 वाली जिसकी परीक्षा होने वाली है 7 और 8 अगस्त को, उस भर्ती में विद्यार्थी शामिल ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी शामिल होते हैं। उसके मैंने बहुत सारे कारण भी आप लोगों को बताए थे। बहुत सारे विद्यार्थी तो ये केवल दिखाना चाहते हैं कि हमारा चयन एलटी में हुआ तो फिर हमने एलटी को छोड़ा, तो फिर हमारा चयन टीजीटी में हुआ तो हमने टीजीटी को छोड़ा, फिर हमारा पीजीटी में हो गया। तो इस तरीके से विद्यार्थी कुछ तो अपनी प्रशंसा की वजह से आवेदन करते हैं और कुछ के अन्य कारण होते हैं। वो सशंकित रहते हैं कि पिछली भर्ती में पता नहीं क्या होगा, ये दूर का जिला, वो दूर का जिला है और हमको पास के ज़िले में चाहिए, वहाँ का माहौल नहीं अच्छा है, वहाँ का मैनेजमेंट खराब है, और इस बार अब किसी अच्छे विद्यालय पे करेंगे जहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो इस तरीके से विद्यार्थी बार बार आवेदन करते हैं और उससे जो है पद रिक्त हो जाते हैं। और एक भर्ती की जो पद रिक्त होते हैं उसमें कम से कम 3 से 4 साल लगता है उस भर्ती को आने में। इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में होता है, जिसका जूनियर असिस्टेंट में हो गया, उसको जूनियर असिस्टेंट में मज़ा नहीं आया, वो लेखपाल में आवेदन करता है, लेखपाल में मज़ा नहीं आया, वीडियो में करता है। उसको पहले जूनियर असिस्टेंट से अच्छा लगता है लेखपाल होता है, लेखपाल से अच्छा लगता है कि नहीं वीडियो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ग्रेड पे सबका समान है, 2000 ग्रेड पे लेखपाल का है, 2000 जूनियर असिस्टेंट का है, 2000 जो वीडियो का भी है। इस तरीके से जो है वो पद लगातार रिक्त होते हैं और विद्यार्थियों का नुकसान होता है। तो इस बात को उठाया है प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर क्या चाहते हैं। इस पर जो है वो आंदोलन करना चाहिए, इसकी जो मांग है वो सरकार के समक्ष रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। चूँकि सेना में तो ये पहले से ही लागू है कि जो जिस ग्रेड पे होता है उससे कम की ग्रेड पे की जो भर्ती होती है वो उसमें आवेदन वो लोग नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके की अब मांग उत्तर प्रदेश में हो रही है कि जो समान ग्रेड पे की जो नौकरियां हैं, यानी कि अगर किसी का एलटी में चयन हो गया तो 4600 ग्रेड पे की एलटी है, 4600 ग्रेड पे की जो भर्ती है वो टीजीटी की होती है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। तो एलटी का जो विद्यार्थी अगर चयनित हो गया तो वो टीजीटी में आवेदन ना कर सके, और टीजीटी में अगर चयनित हो गया तो एलटी में ना कर सके। अगर किसी टीजीटी का 2016 में चयनित हो चुका है तो वो दोबारा आवेदन नहीं कर सके वो दूसरे विद्यालय के लिए। तो इस तरीके की ये मांग की गई है, और आप लोग अपने जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों का परीक्षा केंद्र अपने ही विद्यालय में। सुबह के वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था इसके बारे में, और जानकारी ये मिल रही है कि तदर्थ शिक्षकों, ज़्यादातर जो तदर्थ शिक्षक हैं उनका जो परीक्षा केंद्र है वो अपने ही सेंटर पे अपने ही ज़िले पे कर गया है, और इसको लेकर के चयन बोर्ड ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसको लेकर के विद्यार्थियों में आक्रोश है। और हालांकि मैंने आप लोगों से बताया था कि इसकी जो केस है वो फाइल कर दिया गया है सोमवार को, और इसकी जो सुनवाई है वो कल होनी है। देखते हैं हाईकोर्ट इसके बारे में क्या निर्णय देता है, हालांकि समय बहुत कम है। और अगर बात करें कि तदर्थ शिक्षकों के पद कितने हैं, इसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि चयन बोर्ड इसकी जो जानकारी है वो अब नहीं देगा, और बहुत मुश्किल है, क्योंकि चयन बोर्ड जो भी काम है वो परीक्षा कराने पर लगा हुआ है, और या अन्य कारण भी हो सकते हैं।
पारदर्शिता भी हो सकती है, कुछ चीज़ छुपा भी रहा होगा जैसे पहले से ही छुपाया गया है। हमेशा से तदर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, कभी नहीं बताया गया कि एग्जैक्ट संख्या कि इतने उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षक हैं, कितनों ने आवेदन किया है, अभी तक नहीं बताया गया। हालांकि पहले बहुत सारी वार्ताएं हुई हैं विद्यार्थियों की चयन बोर्ड के अधिकारियों के साथ में, तो उन्होंने कहा कि जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो हम तदर्थ के जो पद हैं वो घोषित कर देंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो है ये घोषित नहीं करेंगे और ये परीक्षा के बाद घोषित करेंगे। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और इसका कुछ दिन अभी हम लोग इंतजार कर लेते हैं। लेकिन जानकारी ये मिली है कि जितने तदर्थ शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में, उसका लगभग 10% तदर्थ शिक्षकों ने ही आवेदन किया है। और अब ये कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया है तो उनकी भर्ती रद्द होगी और वो जो पद हैं वो अगली भर्ती में जुड़ेंगी। इसके बाद 27,000 पद तो पहले से ही माध्यमिक के जो रिक्त हैं, जिसके बारे में अभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। और अब जो हैं विद्यार्थी वो मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो सरकार है वो टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करे। और ये जैसे ही ये जो आपकी भर्ती कंप्लीट होती है 2021 वाली 31 अक्टूबर के पहले पहले इस भर्ती को पूरा हो जाना है, उसके बाद में जो विद्यार्थी हैं इसकी मांग को तेज करेंगे। और नई शिक्षा नीति अगर लागू होती है तो वो नई शिक्षा नीति के हिसाब से भर्ती होगी। नई शिक्षा नीति में टीजीटी में भी साक्षात्कार है और पीजीटी में भी साक्षात्कार, और भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन विद्यार्थी चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति के पहले पहले ही 2022 की जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है उसकी घोषणा सरकार कर दे। बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। बहुत सारे विद्यार्थी जैसे ही धरना प्रदर्शन लखनऊ में समाप्त हुआ है और जो टीईटी की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है दिसंबर के लिए, उसके बाद में विद्यार्थी मायूस हो गए। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार रोज़ फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या सर अब नई शिक्षक भर्ती की आस बिल्कुल नहीं है, या नई शिक्षक भर्ती क्या अब नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं कि अगर नई शिक्षक भर्ती नहीं आनी होती तो सरकार टीईटी अभी ही करा लेती, और टीईटी कराने में सरकार को कोई समस्या नहीं थी। चूंकि टीईटी के बाद में सरकार को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाना है और इसीलिए सरकार ने टीईटी को स्थगित कर दिया है और दिसंबर में भेज दिया है कि दिसंबर में टीईटी आएगी और उसके बाद में फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सरकार घोषणा करेगी। टीईटी के तुरंत बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। जिस तरीके से अभी तक किसी को नहीं पता था, कोई जानकारी नहीं थी कि पंचायत सहायक की भर्ती उत्तर प्रदेश में आएगी और अचानक से घोषणा हुई और अचानक से भर्ती, उसी तरीके से आपको जैसे ही टीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा उसके पहले ही सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा कर देगी। टीईटी के पहले ही घोषणा होगी, चाहे आप ये नोट करके रख लीजिए। और हो सकता है कि सरकार जो है अक्टूबर के लास्ट में टीईटी का नोटिफिकेशन जारी करे और नवंबर के महीने में आवेदन हो और दिसंबर में परीक्षा हो, और अक्टूबर के महीने में ही जब टीईटी का जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसी समय जो सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में घोषणा कर दे। इसलिए आप लोग पढ़ाई जरूर अपनी जारी रखें। और अब हम लोग बात कर लेते हैं लेखपाल और कानून गो। आज के समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है कि जो प्रमोशन कई सालों से नहीं हो रहे थे अब वो सभी विभागों में प्रमोशन किए जाएंगे। लेखपाल और कानून गो के प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो यहीं पर रिक्त हैं। क्योंकि लेखपाल की भर्ती है वो आई हुई है, यानी कि पीईटी के बाद में 7,888 पदों पर भर्ती होनी है। इसको लेकर के विद्यार्थियों में उत्सुकता है कि आखिरकार लेखपाल जो है वो कितने दिन में कानून को बनता है और कानून को के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कानून को का जो प्रमोशन होता है वो किस पद पर होता है। ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ राजस्व निरीक्षकों को ही कानून को पहले कहा जाता था, अब सरकार ने नया पद नाम दे दिया है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। हालांकि लेखपाल भी ये मांग कर रहे हैं कि इनका भी नाम बदल दी जाए, इनका नाम रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर रख दिया जाए। हालांकि अभी सरकार ने ये बात मानी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो नाम है वो बदल दिए गए हैं। जैसे वीडियो का भी नाम बदल दिया गया है, पहले इनको ग्राम सेवक कहा जाता था, उनको वीडियो कर दिया गया। यही मांग लेखपाल भी कर रहे हैं। तो फिलहाल इनकी जो पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। लेखपालों में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं रहती है कानूनगो को बनने को लेकर के। कुछ लेखपाल होते हैं ऐसे जो कानून को बनना चाहते हैं, लेकिन 80% लेखपाल जो हैं वो कानून को नहीं बनना चाहते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। और इसी तरीके से पिछली बार भी जब लेखपालों का जो प्रमोशन किया गया था तो लगभग 450 से लेकर 500 लेखपाल ऐसे थे जिन्होंने पदोन्नति लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कह दिया था हमको लेखपाल ही बने रहने दीजिए।
तो चूंकि उनकी फील्ड में पैठ हो जाती है, पूरा मामला सब सेट रहता है और नए पदनाम पर जाने पर ऑफिस में बैठना होगा। और अगर बात करें कि कितने दिनों में लेखपालों का जो प्रमोशन होता है कानून गो के पद पर, तो इसमें बहुत ज़्यादा साल लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक लेखपाल 2.5 वर्ष 3 वर्ष या मैक्सिमम 4 वर्ष तक ही कानून को रह पाता है। कुछ लोग तो 3-4 महीने के लिए ही बन पाते हैं। लगभग 30-30 साल लग जाते हैं, 32-32 साल किसी लेखपाल को कानून को बनने में। जहाँ पर लेखपाल की जो भर्ती होती है, लेखपाल का जो पद होता है वो 2000 ग्रेड पे में आता है और जो राजस्व निरीक्षक का जो पद होता है वो 2700 ग्रेड पे का होता है। और राजस्व निरीक्षक यानी कानून को का जो प्रमोशन होता है उसमें 4200 ग्रेड पे की नायब तहसीलदार की जो भर्ती होती है, ये एंटी पद पर इनका प्रमोशन होता है। और सरकार ने नियमावली ही पूरी बना दी है, नई नियमावली की। अब जो राजस्व निरीक्षक के जो पद होते हैं वो केवल और केवल लेखपालों से भरे जाएंगे। 2015 में ही एक बार सीधी भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उसके बाद से फिर भर्ती नहीं हुई। और बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर ये कानून को की भर्ती कब आएगी, तो फिलहाल अभी नहीं आएगी जब तक नियमावली में कोई बदलाव नहीं होता है। आप लोग यहीं पर देख सकते हैं कि 3 वर्ष में 2500 लेखपाल बन सकते हैं राजस्व निरीक्षक। तो इस तरीके से अगर यही लेखपाल राजस्व निरीक्षक बन जाएंगे तब सीधी भर्ती कैसे आ सकती है। और एक बात की नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, अब जो पुरानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसका काम खत्म हो चुका है। यानी कि हिंदी और जो सोशल के विद्यार्थी हैं उनका पोर्टल खुल गया है और उनकी नियुक्ति हो गई। अब कोई भी विषय ऐसा नहीं बचा जिनमें विद्यार्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है। बस इन 2 विषयों की अभी एक प्रतिशत सूची जारी होगी। जिन विद्यार्थियों ने 15 और 16 तारीख जो विद्यार्थी नहीं आए थे उनकी जगह संशोधित एक सूची जारी की जाएगी। उसके बाद से जो है नई एलटी ग्रेड की जो कार्रवाई तेज हो जाएगी। टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती आने में भले ही थोड़ा सा देरी हो जाए, नई शिक्षा नीति को लेकर के या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के कुछ पेच हो सकता है चयन बोर्ड में, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं, पहले ही निश्चित कर दिया है कि ये भर्ती लोक सेवा आयोग से होनी है और पुरानी भर्ती समाप्त होने वाली है। इसलिए नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो 8 से 9,000 पदों के लिए इसी साल के अंत में आपको देखने को मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।